सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज संडे है, तो आज हम लोग कोई भी दिलचस्पी वाला न्यूज़, मतलब जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है वो न्यूज़ पे उतना ध्यान नहीं देंगे। मतलब देंगे, ऐसा नहीं है नहीं देंगे, लेकिन हाँ, थोड़ा फन वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। और हाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, 2-3 वीडियो में बताते आ रहा हूँ कि मेरे को कुछ व्यूज़ में, इस वीडियोज़ में ज़्यादा कोई कंटेंट नहीं मिल रहा है। लोगों को लगता है कुछ कंटेंट नहीं मिल रहा है, उनको कोई मतलब कोई देख नहीं रहा है, तो आई डोंट थिंक सो इसको कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी होगा। तो मैं 30th, हाँ सॉरी, 1 अक्टूबर तक ये वेट करूंगा। अगर इस वीडियो कुछ होता है, इसमें कोई एकदम सरप्राइजिंगली व्यूअर्स के इंटरेस्ट आता है तो ठीक है, नहीं तो वी विल क्लोज दिस पर्टिकुलर सीरीज, बिकॉज ऑटोमेटिकली मैं पिछले 3-4 महीने से गुड न्यूज़ लाने की कोशिश कर रहा हूँ और गुड न्यूज़ लोगों को पसंद नहीं आती। और कल मतलब क्या ही बोलूँ, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो पेपर है वो पूरी तरह से आप देखेंगे तो पूरी तरह से पेपर जो है वो एडवर्टीजमेंट है, तो इस पे अपन ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। सेकंड पे जाएंगे तो सेकंड पे फिर से वही कोरोना, और रायपुर का कोरोना। और अभी तो नया चीज़ आ गया है कि आईपीएल, ठीक है। तो पहले आप देख सकते हैं कि अभी गवर्नमेंट जो है दिल्ली और कुछ बड़े शहरों में, अभी गवर्नमेंट बोल रही कम्युनिटी ट्रांसमिशन फैल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं वो कोई मतलब है नहीं। उसके बाद क्योंकि आपका जो ट्रांसमिशन है वो फैलेगा ही, बिकॉज ये नॉर्मल फ्लू है। और आप लोग कोई भी, मतलब कोई भी इंसान नॉर्मली इतना जागरूक नहीं है कोरोना के लिए। मैं आपको हर दिन बोलता हूँ, मैं भी उतना जागरूक नहीं हूँ। आप मास्क लगा के चलते हैं, आप मास्क निकाल देते हैं, गले पे मास्क आ जाता है, गले पे मान लीजिए गलती से कुछ हुआ तो वो मुंह पे आ जाएगा वापस। बहुत कुछ ऐसे ऊपर नीचे चीज़ हैं, ठीक है। फिर अब बात यह है कि रायपुर में लॉकडाउन लगने वाला है, तो 21 से लेकर 28 तक लॉकडाउन लगने वाला है। सिर्फ दूध, दवा और गैस को छूट है, पेट्रोल आधे दिन मिलेगा, ठीक है। दूध, दवा और गैस को छूट है, तो भैया अंडे ले आओ, जो जिम करते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। तो ये रायपुर की बात है, बिलासपुर में देखते हैं कैसा है क्या है। और लॉकडाउन लगना सही भी है, बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है और बेसिकली लोग ऐसे ही निकल रहे हैं टाइम पास के लिए, तो वो बहुत गलत बात है। फिर कल आईपीएल का मैच हुआ था, उसको मैं आराम से आपके लिए खेल पृष्ठ में अपन पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर चीन और भारत का फिर से चल रहा है, तो उसी पे न्यूज़ है, ज़्यादा उस पर ध्यान मत दो। क्योंकि हम का ध्यान देके कुछ नहीं कर सकते, जो गवर्नमेंट है, जो मीडिया है, ये दोनों ही अपने में गेम खेल रहे हैं। तो अभी कुछ हो नहीं रहा है वहाँ पे, बस हल्ला किया जा रहा है ताकि यहाँ से जो आपका पर्टिकुलर कोरोना का जो चीज़ें गवर्नमेंट ने नहीं की है, उससे ध्यान हट सके। फिर आपको पता है 21 तारीख से स्कूल खोलने का था रायपुर में, तो 21 तारीख से लॉकडाउन लगा हुआ है। तो ऑब्वियसली स्कूल्स जो हैं वो बहुत पैमाने पे रहते हैं इंडिया पे, ऐसे नहीं कि एक दो स्कूल से हर शहर पे। तो हर स्कूल का अपना क्राइटेरिया होगा, हर स्कूल का अपना एक बजट होता है। तो ऐसे कोई कोरोना की टेस्टिंग टीचर्स की तो करा नहीं सकते। नॉर्मल से स्कूल है जहाँ पे 300-400 रुपये फीस है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ पे क्या ही होगा। तो अभिभावक मेरे ख्याल से अपने बच्चों को भी नहीं भेजेंगे। उसके बाद फिर केंद्र सरकार ने ये बोली कि 450 के पास वीआईपी सुरक्षा है, लेकिन केंद्र ने ना नाम बताए हैं ना खास बताए हैं। और कंगना को भी जेड श्रेणी की जो अभी सुरक्षा दी गई है, तो इसमें एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट होती है गवर्नमेंट की तरफ से, जो पूरी तरह से लगाई जाती है। एंड प्लस ये इन्वेस्टमेंट जो है टैक्स पेयर की उससे चली जाती है। तो ये बहुत ही इशू की बात है। फिर किसी ने ये बता दिया अब कि देश में कड़ाके की ठंड पड़ेगी, लेकिन मुझे तो गर्मी लग रही है, तो मैं इस पर क्या ही बात करूं। उसके बाद दो नॉर्मल न्यूज़ थे कि पाकिस्तान में एक दुष्कर्म पर काफ़ी बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, अगर आप चाहें तो इंटरनेट में देख लीजिएगा। और मैं अगर छोटा सा इसका डिस्क्रिप्शन बताऊं तो ये है कि यौन हिंसा के जिन मामलों में पेनिट्रेशन ना हुआ हो, उसमें भी कड़ी सजा सजा जो है वो दी जाए। पुलिस की जिम्मेदारी तय हो, पुलिस, वकील और जजों को ट्रेनिंग की मतलब की जाए इस मामलों में। पीड़ित व गवाहों को कड़ी सुरक्षा दी जाए, जैसी कंगना रनावत को दी जा रही है। और सर्वाइवर्स को हर तरह की लीगल मदद दी जाए। यौन शोषण के मामले में गैर वैज्ञानिक वर्जिनिटी परीक्षण जैसे चीज़ों को समाप्त किया जाए। सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाई जाए, घूमने फिरने की आज़ादी दी जाए। उसके बाद एक ये न्यूज़ है जिसमें मैं ज़रा इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता। फिर छत्तीसगढ़ में 11.74 लाख लोगों में से सिर्फ 100 दिन का काम है, सिर्फ 84,000 लाभान्वित हुए हैं, ठीक है। उसके बाद सुरक्षा नीति, ये सब बात यहाँ पे है। और ये मनरेगा का स्कीम है जिसमें जो रिपोर्ट आई है उससे पता चला हुआ है। और यहाँ पे लॉकडाउन का फैसला लेने में सरकार ने की देरी।
अब भाई बार बार पीछे नीचे आगे करते रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं। और फिर ज़्यादा कुछ इसमें न्यूज़ नहीं है, तो फिर अपन सीधा थर्ड पेज में जाते हैं, जिसमें फिर से एक खतरनाक यहाँ तक के लिए ऐड दिया गया है। उसके बाद ये दुष्कर्म 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 की बात की गई है, बस और कुछ नहीं। फिर यहाँ पे ऐड है, और यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे एक चंदा और उसके दल की तबाह कर दी, जो भी दिख रहा है आपको, ये आपका हाथियों के कारण जो फसल तबाह हुई है उसके बारे में न्यूज़ है। फिर ये कुछ गैजेट ऑफ इंडिया की मतलब न्यूज़ है, जो हमको पढ़ना नहीं संडे को यार। और उसके बाद फटाफट करते हैं। हाँ भाई, ई कॉमर्स कंपनी जो है ऑब्वियसली, मतलब अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इन लोग का सेल काफ़ी बढ़ने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली लोग बाहर शॉपिंग करने जाएंगे नहीं, और अभी दिवाली दशहरा ये सब की बारी है, तो इसमें तो लोग कपड़े पे कपड़ा खरीदते हैं। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, पर मेरे को लगता है कि जो बात है वो सही है कि ई कॉमर्स कंपनियां ही अभी कोरोना में उनका ही फायदा हो रहा है। बाद में एक अनुपम खेर जी यहाँ पे ओपी जैसी पेन ऑयल की प्रचार कर रहे हैं। फिर आते हैं कि तितलियों पर एक शोध हो रहा है, ये सब करने का जरूरत नहीं। आई थिंक इसके बाद भी एक वैसी पेज होगा। हाँ देख लीजिए, मैं ये सब पढ़ता ही नहीं, कोई मतलब नहीं है पढ़ना है, तो इससे सब कुछ भी पढ़ सकते हैं। अब कल का मैच आप लोगों ने देखा होगा, तो कल का मैच के बारे में बताया गया है। फिर आज के मैच के बारे में एक तरह से दैनिक भास्कर ने अपनी स्टैटिस्टिक्स बताई है। और उसके बाद आज मेमन की कलम से कुछ लिखा गया है मतलब जो जो भी नॉर्मल आपकी एडिटोरियल्स होते हैं उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। बाकी बताया गया है कि टॉप सीड हेलेप 5वीं बार सेमीफाइनल में पहुंची हैं। फिर मैं पढ़ूंगा ही नहीं नाम, अब हिंदी वाला इंग्लिश, इंग्लिश वाला हिंदी में नहीं पढ़ूंगा मैं, बार बार मेरा प्रोनाउंसिएशन दिमाग खराब होता है। ओके, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन नेता अच्छा है और कौन नेता बुरा है, पर पब्लिक किस नेता के साथ है। एज सिंपल एज दैट दोस्तों, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। तो आजकल यही हो रहा है, जैसे मैं गुड न्यूज़ लेके आता हूँ तो यहाँ पे इतने लोग आते हैं, अगर मैं वहीं पे सर वो न्यूज़ लेके आऊँगा, जैसे मतलब आपके जो भी लोग देखते हैं ना, मतलब नेगेटिव न्यूज़, उसमें लोग ज़्यादा आएंगे, तो कोई मतलब नहीं है, अपना ही दिमाग खराब होगा इफ़ यू इंडल्ज इन दैट। और ये न्यूज़ अच्छी है, कोरोना का जो वैक्सीन बनेगा उसमें आपको 80% मतलब कैसे उसको सुरक्षित ट्रांसपोर्ट किया जाए, बिकॉज मैं वैक्सीन बनने के बाद ट्रांसपोर्टेशन वो सब बहुत ज़रूरी है। तो उसमें 80% वाला जो बात चल रहा है वो 80% नहीं है, बार बार पता नहीं 80% क्यों बोल रहा हूँ। तो उसकी वैक्सीन को -80 डिग्री सेल्सियस में रखा जाएगा। और ऐसे ऐसे स्टोर भी बनाए जा रहे हैं जहाँ 600 फ्रीजर होंगे, जहाँ पे सब चीज़ रखे जाएंगे। उसके बाद फिर 96 घंटे तक इंसुलेटेड डिब्बों में भी रखा जाएगा, जिसमें बर्फ़ के साथ जा सकेंगे। तो ये सब चीज़ ट्रैवल पे और कहीं पे कोई कंपाउंड पे लेके जा रहे हैं, कहीं वैक्सीन लग रही है, तो 96 घंटे इज़ लाइक अराउंड 4 डेज, तो ट्रैवल पे सब कुछ अच्छे से हो जाएगी। 300 तक के इनकी कर्म, ये क्या नाटक है यार, इसको नहीं पढ़ते हैं। तो 300 से कर्म कम जो है कर्मचारी वाली कंपनियां को जल्द ही सरकार की अनुमति के बिना ही छांटने का अधिकार होगा। मतलब औद्योगिक संबंध संहिता में संशोधन का नया नियम लागू किया जाएगा। कांग्रेस और कुछ अन्य दलों के विरोध के बीच श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने शनिवार को लोकसभा के इस जुड़े औद्योगिक संबंध संहिता बिल पेश किया। इसके अलावा दो अन्य बिल, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य की शर्तें संहिता 2020 और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी को भी श्रम मंत्री ने पेश किया। तो भैया ये तो खतरनाक न्यूज़ है यार, छोटा कंपनी है मतलब कि बहुत ही इशू है। चलो लास्ट पेज पढ़ते हैं, खत्म करते हैं संडे अपना आज। ओ, दैनिक भास्कर ने पहले ही खत्म कर दिया है। ठीक है भाई, हमको कोई ऐड नहीं दिखाना, हमको कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, जो ऐड है वो यूट्यूब दिखाए। बाय बाय।